प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम, नमस्कार। हम लोग आज पुनः जो हम लोगों का पुराना टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रकला। और प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने प्रागैतिहासिक चित्रकला का वर्गीकरण किया था किन किन भागों में। जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण का समय काल क्या था, और उस समय काल की अपनी अलग अलग विशेषताएं क्या थी। और लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लोग समझ रहे थे कि नवपाषाण काल में जो नवपाषाणकालीन मानव का जीवन था, वो लगभग पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गया था। पूरे भारतवर्ष में वो उनके जीने का प्रमाण, उनके रहने का प्रमाण मिलता है। उन रहने के प्रमाण में हम लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रागैतिहासिक काल के स्थान थे, उन स्थानों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने होशंगाबाद को देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होशंगाबाद के अलावा लास्ट वीडियो में हम लोग जो देखे थे, पंचमढ़ी को देखे थे मेरे प्यारे। पंचमढ़ी और होशंगाबाद के चित्रों को हम लोगों ने देखा था। उनकी जो अपनी विशेषता थी, आपने देखा था पंचमढ़ी में शहद को इकट्ठा करते हुए, होशंगाबाद में आखेटक संबंधी बहुत सारे चित्र थे, 4 धनुर्धारी थे, शस्त्रधारी सैनिक थे। ऐसे होशंगाबाद में चित्रों को हमने देखा था। आज जो अगली कड़ी में उसका जो अगली हेडिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, आदमगढ़ एक पहाड़ी है। आपने देखा था जो आदमगढ़ के तराई के हिस्सों में होशंगाबाद शहर बसा हुआ है। आदमगढ़ पहाड़ी से नीचे उतरने पर होशंगाबाद शहर बसा है, और होशंगाबाद शहर में आदमगढ़ की पहाड़ी जहाँ स्टार्ट होती है, वहाँ पर कुछ शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। ऐसे 12 चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। उन शिलाश्रयों की अपनी क्वालिटी क्या थी, उन क्वालिटी को हम लोगों ने देखा था। तो आदमगढ़ की भी जो अवस्थिति है, सेम वही है मेरे प्यारे दोस्तों। जो आदमगढ़ की अवस्थिति है, ये राजधानी भोपाल से नियर अबाउट 77.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। ये भोपाल से 77 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। ये भी रास्ता मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी इसकी जो स्थिति है, औरंगाबाद से, यानी होशंगाबाद नगर से जो इटारसी का राजमार्ग है, उसी इटारसी राजमार्ग पर लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों 3 या 4 किलोमीटर दूरी चलने पर जो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। और आदमगढ़ की पहाड़ियों पर जो मानव के अवशेष मिले हैं, उन अवशेष में मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 चित्र हैं। इन चित्रों को हम ध्यान देखेंगे। पहला जो चित्र है, एक गुफा में पहला जो चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों, एक गुफा है। गुफा में हाथी पर चढ़े आखेटकों द्वारा जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, ये बात हम याद रखेंगे, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए। ये चित्र लगभग नियर अबाउट आपको होशंगाबाद में मिला था, और आदमगढ़ में भी ये चित्र है, भैंसे का शिकार करते हुए। इस बात को आप याद रखेंगे, ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। हमने कहा था भैंसे का शिकार हो जाए, बैल का शिकार हो जाए, तो ये शिकार जो है ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र में मिलते हैं। अगर गैंडे के शिकार की बात आ जाएगी या सूअर के शिकार की बात आ जाएगी, तो वो सारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन चूंकि गैंडे का, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए ये आखेटकों द्वारा, ये आदमगढ़ की पहाड़ी पर जो विशेष प्रकार का चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चित्र है छलांग लगाते बारहसिंगा। एक चित्र है कुछ बारहसिंगा, यानी एक सैल पर बारहसिंगा छलांग लगाते हुए एक चित्र, छलांग लगाते बारहसिंगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी एक स्पेशलिटी है
इसकी स्पेशलिटी है, ये जो चित्र है वो गहरी पृष्ठभूमि पर तैयार है। गहरी पृष्ठभूमि पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों पीले रंग का चित्र है। कैसे है? पीले रंग का चित्र है। यहाँ पर कुछ घोड़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं, कुछ खरगोशों के चित्र प्राप्त हुए हैं, या कुछ हाथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये दो आदमगढ़ क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण चित्र है, परीक्षा में ये दोनों प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों छप चुका है और कहीं न कहीं दोबारा भी आने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस की बनती है। अगला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है और उस स्थान का नाम है सिंघनगढ़। क्या नाम है? सिंघनगढ़। सिंघनगढ़ गुफा से कई क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। इस नाते से इन सारे क्वेश्चंस को हम याद रखेंगे। जो सिंघनगढ़ की खोज है, खोज का श्रेय जो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक पुरातत्वविद थे W. एंडरसन। कौन थे? W. एंडरसन ने 1910 में रायगढ़ के निकट, छत्तीसगढ़ की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों रायगढ़ है, रायगढ़ के निकट, और ये जो है रायगढ़ के निकट जो है, रायगढ़ रियासत के निकट कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में सिंघनगढ़ पहाड़ी है और सिंघनगढ़ पहाड़ी में ऐसे उनको 50 से अधिक यानी 50 मेरे प्यारे दोस्तों 50 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली और उन गुफाओं के विषय में अध्ययन कर और प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? W. एंडरसन को जाता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिंघनगढ़ की खोज किसने की थी? W. एंडरसन ने की थी। और कब की थी मेरे प्यारे दोस्तों? 1910 में की थी। आगे हम देखते हैं जिसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति के विषय में हमने आपसे चर्चा किया है। इसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो छत्तीसगढ़ का, देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें, कभी कभी एमपी भी आ जाता है। अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया है सिंघनगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, सिंघनगढ़ की गुफाएं अवस्थित है, प्रागैतिहासिक काल का स्थान सिंघनगढ़ स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक दे दिया, ऐसे 4 विकल्प देगा। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों दिया है तो आपको छत्तीसगढ़ टिक करके आना है। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो मध्य प्रदेश को टिक करके आना है। क्यों टिक करके आना है? आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कभी न कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा है। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में ये अवस्थिति इसकी जो है वो रायगढ़ उस समय एक रियासत थी जब खोज हुई थी। और रायगढ़ कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के जो है माठ नदी के किनारे के जो है एक नदी है, एक छोटी सी नदी बहती है, उस नदी का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों माठ नदी। माठ नदी के किनारे ये जो गुफाएं हैं ये प्राप्त हुई हैं। माठ नदी के किनारे ये गुफाएं प्राप्त हुई हैं और गुफाओं की संख्या जो प्राप्त हुई है मेरे प्यारे दोस्तों 50 से अधिक चित्रित शिलाएं प्राप्त हुई हैं। 50 से अधिक चित्रित शिलाएं प्राप्त हुई हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, प्राप्त हुई हैं। और इन शिलाओं में चित्र भी, इन शिलाओं में जो मेरे प्यारे दोस्तों चित्र हैं, जिन चित्रों की स्थितियां क्या हैं, उन स्थितियों को हम ध्यान देते हैं। वो अगली स्थिति है मेरे प्यारे दोस्तों, एक गुफा है, एक गुफा के द्वार पर असंयत का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, असंयत का मतलब होता अनबैलेंस्ड कंगारू का चित्र है। ये ध्यान देते हैं। कंगारू भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं,
उस समय मध्य प्रदेश में कुछ मात्रा में पाए जाते रहे होंगे। कंगारू जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं आप जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो असंयत कंगारू के चित्र, असंयत कंगारू के चित्र जो है एक गुफा के द्वार पर मिला है। और मेरे प्यारे दोस्तों एक सुरंग नुमा गुफा, और एक खासियत बात है, एक सुरंग नुमा बड़ी सी गुफा है। सुरंग नुमा गुफा में कई चित्र प्राप्त हुए हैं। वो चित्र किसके हैं मेरे प्यारे दोस्तों? घोड़ों के चित्र उसमें हैं। किसके चित्र हैं? घोड़ों के हैं। 12 सिंहा का चित्र प्राप्त हुआ है। और किसका चित्र मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त हुआ है? जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। सांड का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? सांड का प्राप्त हुआ है। और किसका? कुछ चित्र खरगोश के प्राप्त हुए हैं, यानी खरगोश के चित्र पाए जाते हैं। खरगोश के चित्र पाए जाते हैं। ऑप्शन देगा, अगर सिंगनगढ़ की गुफाओं में ऑप्शन देता है तो यहाँ पर आप ठीक करके आएंगे, क्योंकि सुरंग नुमा एक बड़ी सी गुफा है। उस गुफा में एक और विशेष बात है मेरे प्यारे दोस्तों, सूंड उठाए हाथी, सूंड उठाए हाथी का एक विशेष चित्र प्राप्त हुआ है। यानी सूंड उठाए हाथी का मतलब है उस गुफा में जो हाथी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है? वो सूंड उठाए हुए है, अपना सूंड ऊपर की ओर किए हुए है। एक ऐसा चित्र सिंगनगढ़ की गुफाओं में प्राप्त हुआ है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। जो विशेष चित्र हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। माय डियर स्टूडेंट्स, उन विशेष चित्रों को हम ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो विशेष चित्र हैं उन विशेष चित्र को परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। विशेष चित्र क्या है? एक विशेष चित्र इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। एक क्या बोलते हैं, जंगली सांड को पकड़ते हुए एक चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों। जंगली सांड को, पास ध्यान समझिएगा, जंगली सांड को पकड़ ही नहीं रहे हैं। जंगली सांड को पकड़ने के बाद क्या रहे हैं? बर्छी, एक बर्छी होती है, बर्छी जानते हैं ना, बर्छी पहले होती थी पतली, वो शुरू क्या बोलते हैं, जैसे तलवार जैसी, वो पतली सी क्या बोलते हैं, धार वाली एक हथियार होता है, और उस हथियार को बर्छी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बर्छी से उसको छेद रहे हैं। पकड़ने के बाद बर्छी से वो क्या कर रहे हैं? छेद रहे हैं। एक कुछ आदिमानव हैं जो जंगली सांड को पकड़ रहे हैं। पकड़ने के बाद क्या करते हैं? बर्छी से छेदते हुए एक ऐसा दृश्य प्राप्त हुआ है। वो कहाँ प्राप्त हुआ है? वो सिंगनगढ़ की गुफाओं पर प्राप्त हुआ है। और एक दूसरा दृश्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कि सांड को घेरे हुए, क्या है? सांड को घेरे हुए आदिमानव। और एक देखो बीच में सांड है, बहुत सारे आदमी हथियारों के साथ घेरे हुए हैं, लेकिन उस चित्र की एक विशेष बात है बेटा, कुछ पशु जो हैं यानी आशय है छोटे पशुओं का शिकार की नहीं तो थोड़ा सा ऊपर हवा में झूलते हुए। कुछ पशु जो हैं वो हवा में उड़ते हुए हैं। कैसे हैं? हवा में उछलते हुए, उड़ते नहीं कर सकते इसको, और इसको बोलेंगे उछलते हुए। और कुछ पशु क्या हैं इस चित्र में? कुछ पशु मेरे प्यारे बच्चों जमीन पर गिरे हुए हैं। कुछ पशु क्या हैं? वो जमीन पर गिरे हैं। कुछ पशु जो हैं जमीन पर घायल अवस्था में गिरे हैं। कैसे गिरे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? घायल अवस्था में गिरे हैं। ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है। एक चित्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, इस चित्र को हम ध्यान रखेंगे।
ये परीक्षा में आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है। बुरी तरह तीरों से बिधा और दम तोड़ता हुआ घायल भैंसा। बुरी तरह एक घायल भैंसा है, एक घायल भैंसे का चित्र है। बड़ा मनोहारी दृश्य है, बड़ा मार्मिक दृश्य है मेरे प्यारे दोस्तों। जो घायल भैंसा है वो ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसमें बहुत सारे तीर घुसे हुए हैं, बहुत सारे तीर घुसे हुए हैं और वो अपना दम तोड़ रहा है। तो बुरी तरह तीरों से बिधा दम तोड़ता घायल भैंसा। ये सिंघनगढ़ के कुछ दृश्य हैं मेरे दोस्तों। सिंघनगढ़ की खोज किसने की थी? W एंडरसन ने की थी। और W एंडरसन ने करने के बाद वहाँ पर आपने देखा था एक गुफा है और उस गुफा पर एक कंगारू का चित्र, असंयत कंगारू का चित्र है और एक सुरंग नुमा गुफा है। और उस सुरंग नुमा गुफा में हमने देखा था, हाँ क्या बोलते हैं, सूंड उठाए हाथी है, खरगोश है, भैंसे हैं, सांड है, बारहसिंगा है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतुओं के चित्र जो हैं वो गुफाओं के शैलों पर, गुफाओं की भित्तियों पर वो बने हुए हैं। और हमने विशेष चित्र में देखा था कि जंगली सांड को कुछ आदिमानव पकड़ रहे हैं और उसको बर्छी से छेद रहे हैं। और अगला चित्र हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सांड है, उस सांड को बहुत सारे आदिमानव घेरे हुए हैं और उसे क्या कर रहे हैं, घेर करके उसका शिकार कर रहे हैं। उस घेरने की अवस्था में कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो हवा में उछल रहे हैं, यानी घायल होने पर वो हवा में उछल गए हैं और कुछ जानवर घायल अवस्था में ज़मीन पर पड़े हुए हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बुरी तरह तीरों से बिधा घायल भैंसा, दम तोड़ता घायल भैंसा का चित्र सिंघनगढ़ की गुफा में हमको प्राप्त हुआ है। तो दो गुफाओं को हमने आज की वीडियो में समझा है। एक आदमगढ़ की गुफा थी और एक सिंघनगढ़ की गुफा थी। इन गुफाओं से जो परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को आप तैयार रखेंगे। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पढ़ते समय कुछ ही ट्रिक है, कुछ ही चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं और बाकी की चीज़ों को हमको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, हमको उसकी एक संकल्पना बनाना पड़ेगी। कैसी बनाना पड़ेगी? अगर आप सिंघनगढ़ की बात करते हैं तो अपने मन में मध्य प्रदेश के सिंघनगढ़ की गुफा को, अपने मन को वहाँ ले जाएंगे। फिर उस प्रकार से हम अपने कॉन्सेप्ट को बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।